वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मौजूदगी में आज पुलिस कॉलेज से पास आउट करने वाले तीसरे बैच के दरमियान सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कतर में कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज का मरहला शुरू हो चुका है, जबकि बरतानिया ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एक नए तरीका इलाज का तजुर्बा शुरू कर दिया है। और अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को माजूल करने की कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आजम और वजीर दाखिला और पुलिस कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की मौजूदगी में आज पास आउट करने वाले तीसरे बैच के दरमियान सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। ये तकरीब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हुई। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पास आउट होने वाले 112 अफसरान के दरमियान असनाद तकसीम की, जिनमें उर्दन, फलस्तीन और यमन से ट्रेनिंग के लिए भेजे गए अफसरान भी शामिल हैं। तकरीब में मुतादिद वज़रा, आला पुलिस अफसरान, वजारत दाखिला के इदारों के डायरेक्टर और कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल के अराकीन, ट्रेनिंग स्टाफ और पास आउट होने वाले अफसरान के अहले खाना ने शिरकत की। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में काबीना का मामूल का इजलास दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके आगाज में वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से काबीना को आगाह किया, जिसके बाद काबीना ने इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया। कैबिनेट ने कतर फाइनेंशियल सेंटर की रेगुलेटरी अथॉरिटी की रुकनीत के रिन्यूअल की भी मंजूरी दे दी, जिसका इतलाक 8 मार्च 2021 से होगा। इसी तरह काबीना ने कतर और मराकश के दरमियान औकाफ और इस्लामी उमूर के शोबे में की गई मुफाहमत की याददाश्त या MOU की भी तौसीक कर दी है। वजारती काउंसिल ने फूड सिक्योरिटी की इस्लामी तंजीम की जनरल कांग्रेस के तीसरे इजलास और मशरकी बहरा रूम के उमूर के मुतालिक रीजनल कमेटी के सेशन के नताइज का जायजा लिया और मुनासिब फैसले सादर किए। वजीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए कोरिया के अव्वल नायब वजीर खारजा जनाब जोंग खॉन शोई ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और कोरिया के दरमियान एनर्जी के फील्ड में ताउन के इम्कानात और उनको बेहतर बनाने के वसाइल पर गौर किया गया। इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी के सरबराह डॉक्टर अली बिन सुमैख अलमरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अमरीकी वजीर खारजा के मुआविन बराए जमहूरियत, इंसानी हुकूक और लेबर जनाब रॉबर्ट डेस्ट्रो और नायब मुआविन वजीर खारजा बराए जमहूरियत, इंसानी हुकूक और लेबर जनाब स्टीफन जेलिन के साथ तबादला ख्याल किया, जिसके दौरान इंसानी हुकूक से जुड़े हुए मुतादिद उमूर, आपसी ताउन के इम्कानात और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के वसाइल पर गौर किया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कल कोरोना के 201 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 156 कन्फर्म्ड पेशेंट्स इस बीमारी से रिकवर हो गए हैं और इस तरह सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,43,094 हो गई है। दरियासना मुल्क में कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाने का मरहला शुरू कर दिया गया है और डॉक्टर अब्दुल्ला अल कुवैसी और डॉक्टर मोहम्मद हर्ब को सबसे पहले दूसरा डोज दिया गया। दोनों का कहना था कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। दूसरी जानिब मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों पर अमल दरामद करते हुए मुताल्लिका सरकारी इदारों ने 95 अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जिन्होंने उन मकामात पर फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था जहां लगाना जरूरी था। इसी तरह सरकारी इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है।
आलमी सतह पर कोविड-19 से जुड़ी खबरों में तुर्की ने चीन की कंपनी सिनोवाक के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कोरोनावाक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इस तरह हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों की वैक्सीनेशन के लिए तुर्की में नेशनल कैंपेन शुरू की जा रही है। उधर बर्तानिया में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एक नए तरीके का तजुर्बा किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि मरीजों को बीमारी की अलामतों से बचाने में काफी मदद मिलेगी। कुवैत के वजीर आजम शेख सुबाह खालिद अल हमद अल सुबाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल हमद अल जाबिर अल सुबाह को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। कुवैती वजीर आजम ने पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान हालिया मामलात और कौमी मफादात को सामने रखते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को माजूल करने की कार्रवाई की मंजूरी देते हुए उनके खिलाफ लगाई गई फर्द जुर्म को तस्लीम कर लिया है। सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत मुकम्मल होने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। फर्द जुर्म और माजूली की कार्रवाई या इम्पीचमेंट के हक में 232 मेंबरान ने वोट डाले, जबकि 197 मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। करारदाद में सदर ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने हामियों को गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस की इमारत पर धावा बोलने के लिए उकसाया था। ये वोटिंग या रायशुमारी सदर को माजूल करने की कार्रवाई का आगाज है, जिसके बाद करारदाद को सेनेट में भेजा जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 10 रिपब्लिकन मेंबरान ने भी ट्रंप को माजूल करने की कार्रवाई के हक में वोट डाला। करारदाद को अब सेनेट में भेज दिया गया है, जहां नए सदर जो बाइडेन की हल्फबर्दारी की तकरीब से बस एक दिन पहले 19 जनवरी को बुलाए गए इजलास में इस पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि करारदाद पर अमल दरामद के लिए सेनेट की मंजूरी भी जरूरी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मुद्दत सदारत खत्म होने से पहले माजूल करने की कार्रवाई का मकसद ये है कि ताकि वो अमरीकी आईन के मुताबिक दोबारा कभी सदारत के ओहदे के उम्मीदवार न बन सकें। शाम के मशरकी इलाकों में वाक़े फौजी मकामात पर किए गए इसराइली हमलों में 57 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं, जो शाम में इसराइली हमलों से हलाक होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। शाम में इंसानी हुकूक के निगरान इदारे के मुताबिक इसराइली गोलाबारी में दिर-उज़-ज़ूर शहर के निवाह में वाक़े कैंपों और गोदामों और अल-बू कमाल और अल-मयादीन नामी इलाकों में वाक़े सरकारी फौज और उसके हलीफ ग्रुपों के असलहे के डिपो को निशाना बनाया गया है। सूडान के नामजद वजीर खारजा जनाब उमर कमरुद्दीन ने कहा है कि दरियाए नील पर तामीर किए गए बंद के मुताल्लिक मुज़ाकरात का मसला जूं का तूं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफ्रीकी यूनियन की सरपरस्ती में होने वाले मुज़ाकरात का अगला राउंड कामयाब होगा। ओमान के समंदर में ईरानी बहरिया की मशक़ें शुरू हो गई हैं। ईरानी बहरी मशक़ों के तर्जुमान एडमिरल हमजा अली कावियानी ने कहा कि ये मशक़ें पेशगी ऐलान के बगैर शुरू की गई हैं। उधर ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि उनके मुल्क ने अमेरिका की जानिब से इंतहाई दबाव की पॉलिसी के खिलाफ फतह हासिल की है। वाज़ेह रहे कि ईरान ये समुद्री मशक़ें ऐसे वक्त में कर रहा है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने में चंद दिन ही रह गए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि जमहूरिया माली के वस्ती इलाके में बैनुल अक़वामी अमन फौज के एक कानवाय को धमाका खेज मवाद और फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 फौजी हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए।
یہ حملہ تمبکتو علاقے میں واقع شہر بامبارا کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کیا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی موجودگی میں آج پولیس کالج سے پاس آؤٹ کرنے والے تیسرے بیچ کے درمیان سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ قطر میں کورونا ویکسینیشن کے سیکنڈ ڈوز کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ برطانیہ نے کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک نئے طریقہ علاج کا تجربہ شروع کیا ہے۔ اور امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو معزول کرنے کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔